मर्मस्पर्शी कहानियों के अंतर्गत आज प्रस्तुत है दया और करुणा का मर्म समझाती लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का एक अंश। कहानी का नाम है पापा पानोव का क्रिसमस। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और हालांकि अभी दोपहर थी, मगर उस रूसी गांव की छोटी दुकानों और घरों में रोशनी दिखाई देने लगी थी। उत्साहित बच्चे घर के अंदर भाग रहे थे और अब बंद शटर से केवल बातें और हंसी की धीमी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। गांव के मोची बूढ़े पापा पानोव आखिरी बार चारों ओर देखने के लिए अपनी दुकान से बाहर निकले। खुशी की आवाजें, तेज रोशनी और क्रिसमस के लिए खाना पकाने की हल्की लेकिन स्वादिष्ट खुशबू उन्हें पिछले क्रिसमस के दिनों की याद दिला रही थी, जब उनकी पत्नी जीवित थी और उनके बच्चे छोटे थे। अब वे जा चुके थे। स्टील के गोल चश्मे के पीछे हल्की हंसी की झुर्रियों वाला उनका आमतौर पर खुश रहने वाला चेहरा अब उदास लग रहा था, लेकिन वह दृढ़ कदमों के साथ घर के अंदर वापस चले गए। शटर लगा दिया और कोयले के चूल्हे पर पानी भरकर एक बर्तन रख दिया। फिर एक आह भरते हुए वह अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पापा पानोव प्रायः पढ़ते नहीं थे, लेकिन आज रात उन्होंने बड़ी पुरानी पारिवारिक बाइबल को निकाला और धीरे धीरे एक तर्जनी से पंक्तियों को ट्रेस करते हुए उन्होंने क्रिसमस की कहानी फिर से पढ़ी। उन्होंने पढ़ा कि कैसे मैरी और जोसेफ बेथलेहम की अपनी यात्रा से थक गए थे। उन्हें सराय में कोई जगह नहीं मिली जिससे मैरी के छोटे बच्चे का जन्म गौशाला में हुआ। ओह, पापा पानोव ने चिल्लाकर कहा, काश वे यहां आए होते। मैं उन्हें अपना बिस्तर दे देता और बच्चे को गर्म रखने के लिए उसे अपनी पैचवर्क वाली रजाई से ढक देता। उन्होंने उन बुद्धिमान लोगों के बारे में पढ़ा जो बालक यीशु को देखने आए थे और उनके लिए शानदार उपहार लेकर आए थे। पापा पानोव का चेहरा उतर गया। उन्होंने उदास होकर सोचा, मेरे पास तो कोई उपहार है ही नहीं जो मैं उसे दे सकूं। फिर उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने बाइबल नीचे रख दी। वे उठे और अपने छोटे से कमरे में ऊपर शेल्फ पर अपनी लंबी भुजाएं फैला दी। वहां से एक छोटा धूल भरा बक्सा उतारा और खोला। अंदर छोटे चमड़े के जूतों की एक आदर्श जोड़ी थी। पापा पानोव संतुष्टि से मुस्कुराए। हाँ, वे उतने ही अच्छे थे जितना उन्हें याद था। सबसे अच्छे जूते जो उन्होंने कभी बनाए थे। मैं उन्हें यह दे सकता था, उन्होंने सोचा और धीरे से जूतों को रख दिया और फिर से बैठ गए। अब वह थका हुआ महसूस कर रहे थे और जितना आगे वह पढ़ते गए उन्हें उतनी ही नींद आने लगी। कुछ ही देर में पापा पानोव गहरी नींद में सो गए और सोते समय उन्होंने एक स्वप्न देखा कि कोई उनके कमरे में था और उन्हें तुरंत पता चला, जैसे कोई सपने में देखता है, कि वह व्यक्ति कौन था। वह यीशु थे। आपकी हमेशा इच्छा रही कि काश आप मुझे देख पाते पापा पानोव, उन्होंने दयालुता से कहा। तो फिर कल मेरा इंतजार करना। यह क्रिसमस का दिन होगा और मैं आपसे मिलने आऊंगा, परंतु ध्यान रखना, मैं बताऊंगा नहीं कि मैं कौन हूं। आखिरकार जब पापा पानोव जागे तो घंटियां बज रही थीं और शटर से एक पतली रोशनी छनकर आ रही थी। मेरी आत्मा को आशीर्वाद दें, पापा पानोव ने कहा। यह क्रिसमस का दिन है। वह उठ खड़े हुए और तभी उन्हें अपना सपना याद आया, जिससे उनका चेहरा खुशी से भर गया। आखिरकार यह एक बहुत ही विशेष क्रिसमस होगा, क्योंकि यीशु उनसे मिलने स्वयं आ रहे हैं। वह कैसे दिखेंगे? क्या वह उस पहले क्रिसमस की तरह एक छोटे बच्चे के रूप में आएंगे,
क्या वह एक वयस्क रूप में आएंगे, एक बढ़ई होंगे, या एक महान राजा होंगे, या भगवान के पुत्र? फिर उन्होंने तय किया कि उन्हें पूरे दिन हर किसी को ध्यान से देखना होगा ताकि यीशु जैसे भी आए वह उन्हें पहचान लें। पापा पानोव ने अपने क्रिसमस के विशेष नाश्ते के लिए कॉफी का एक बर्तन रखा, शटर हटाया और खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी। अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही थी। सड़क साफ करने वाले के अलावा वहां कोई नहीं था। वह हमेशा की तरह दयनीय और गंदा लग रहा था। पता नहीं कौन होगा जो क्रिसमस के दिन काम करना चाहता था, और वो भी सुबह की ऐसी कच्ची ठंड और जमा देने वाली धुंध में। पापा पानोव ने दुकान का दरवाजा खोला और ठंडी हवा की एक पतली धारा अंदर आने दी। अंदर आओ, खुशी से सड़क पर मौजूद सफाई कर्मी को आवाज दी। अंदर आओ और ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कॉफी पी लो। सफाई कर्मी ने ऊपर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपनी झाड़ू नीचे रखकर और गर्म कमरे में आकर बहुत खुश था। उसने कॉफी पीते हुए दोनों लाल हाथों को आरामदायक गर्म मग के चारों ओर लपेट लिया। पापा पानोव ने संतुष्टि के साथ उसे देखा, लेकिन बीच बीच में उनकी नजर खिड़की पर चली जाती थी। अपने विशेष अतिथि को याद करना अभी तो उचित नहीं होगा। किसी के आने की उम्मीद कर रहे हो? आखिर सफाई कर्मी ने पूछा। तो पापा पानोव ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। ओहो, ठीक है ठीक है, मुझे आशा है कि वो आएंगे, सफाई कर्मी ने कहा। आपने मुझे क्रिसमस की थोड़ी सी खुशियां दी हैं जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं कहूँगा कि आप अपना सपना सच करने के हकदार हैं। और वह सचमुच मुस्कुराया। जब वह चला गया तो पापा पानोव ने अपने खाने के लिए गोभी का सूप डाला। फिर सड़क का निरीक्षण करते हुए दरवाजे पर गए। उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह गलत थे। कोई आ रहा था। एक लड़की दुकानों और घरों की दीवारों को पकड़ते हुए इतनी धीमी और चुपचाप चल रही थी कि उन्हें उस पर ध्यान देने में थोड़ा समय लग गया। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ में कुछ था। जैसे ही वह करीब आई तो पापा पानोव ने देखा कि यह एक बच्चा था जो एक पतली शॉल में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर और बच्चे के छोटे से चेहरे पर इतनी उदासी थी कि पापा पानोव का दिल उन पर आ गया। क्या तुम अंदर नहीं आओगी? तुम दोनों को आग के पास बैठने और आराम करने की जरूरत है। युवा माँ घर के अंदर आकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। उसने राहत की सांस ली। पापा पानोव ने चूल्हे से दूध लिया और सावधानी से बच्चे को चम्मच से दूध पिलाया। साथ ही चूल्हे के पास उसके छोटे छोटे पैरों को गर्म किया। उसे जूते चाहिए, पापा पानोव ने कहा। लड़की ने जवाब दिया, मैं जूते नहीं खरीद सकती। हमारे पास पैसे कमाने के लिए हमारा अपना कोई नहीं है। मैं काम की तलाश में ही अगले गांव जा रही हूं। पापा पानोव के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उन्हें वे जूते याद आए जिनको उन्होंने कल रात देखा था, परंतु उन्होंने तो वह जूते यीशु के लिए बचा कर रखे थे। उन्होंने फिर से उन ठंडे छोटे पैरों को देखा और अपना मन बना लिया। यह जूते इसको पहनाए, उन्होंने बच्चे और जूते उस युवा मां को सौंपते हुए कहा। सुंदर छोटे जूते बच्चे पर एकदम फिट थे। लड़की खुशी से मुस्कुराई और बच्चा खुशी से किलकारियां मारने लगा। आप हमारे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, लड़की ने कहा जब वह अपने बच्चे के साथ जाने के लिए उठी। बोली, आपकी क्रिसमस की सभी इच्छाएं पूरी हों।
लेकिन पापा पानोव को आश्चर्य होने लगा था कि क्या उनकी विशेष क्रिसमस इच्छा पूरी होगी। उन्होंने उत्सुकता से सड़क पर देखा। वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन वे सभी चेहरे थे जिन्हें वह पहचानते थे। वहां पड़ोसी मौजूद थे। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। अब पापा पानोव गर्म सूप और ब्रेड का एक बड़ा टुकड़ा लाने के लिए घर के अंदर जल्दी से गए कि कहीं उनका महत्वपूर्ण आगंतुक छूट ना जाए। धन्यवाद।